स्वागत है आपका। मैं हूं समीक्षा पांडे। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 अब लागू हो चुका है और इसके साथ ही देश की राजनीति में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच मायावती की प्रतिक्रिया ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। बसपा मुखिया ने एक बार फिर महिलाओं, खासकर दलित महिलाओं के लिए अपनी आवाज बुलंद की है। बता दें कि मायावती ने इस पूरे मुद्दे पर 7 बिंदुओं में अपनी बात ट्विटर के माध्यम से रखी है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर तीखा हमला नहीं बोला है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। हालांकि बीजेपी पर इशारों में नाराजगी जाहिर तो की है, लेकिन विपक्ष पर जमकर बरसी है। उन्होंने अपने बयान में साफ संकेत दिया है कि विपक्षी दलों का रवैया हमेशा से दोहरा रहा है और अब महिला आरक्षण के मुद्दों पर भी वही राजनीति दोहराई जा रही है। मायावती ने कहा है कि देश के एससी, एसटी व ओबीसी समाज के संवैधानिक कानूनी अधिकारों आदि के मामले में कांग्रेस भी गिरगिट की तरह अपना रंग बदलने वाली ये पार्टी भी महिला आरक्षण में जो अब इन वर्गों की बात कर रही है, तो यही कांग्रेस पार्टी है जिसने अपनी केंद्र की सरकार में रहते हुए किसी भी क्षेत्र में इनके आरक्षण के कोटे को पूरा कराने की कभी पहल नहीं की है। आगे कहती हैं कि ना ही ओबीसी समाज हेतु मंडल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से उन्हें सरकारी नौकरी व शिक्षा के क्षेत्र में 27% आरक्षण को भी लागू किया, जिसे फिर बीएसपी के अथक प्रयासों से पूर्व प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह की सरकार में अंततः लागू किया गया था, जो कि सर्वविदित है। बसपा मुखिया ने लिखा है कि इसी प्रकार यूपी में पिछड़े मुस्लिमों को ओबीसी का लाभ देने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की जुलाई 1994 में ही आई रिपोर्ट को भी सपा सरकार ने ठंडे बस्ते में डालकर इसे लागू नहीं किया था, जिसे फिर यहाँ बीएसपी की दिनांक 3 जून सन 1995 में पहली बार बनी सरकार ने इसे तुरंत लागू किया था, जो कि अब यही सपा अपना रंग बदलकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में इन्हीं महिलाओं को अलग से आरक्षण देने की बात कर रही है। इस प्रकार अन्य मामलों की तरह इस मामले में भी सपा जब सरकार में नहीं है तो अलग रवैया अपना रही है, किंतु जब सरकार में होती तो अलग संकीर्ण जातिवादी व तिरस्कारी रवैया अपनाती है। अतः इन सभी वर्गों को ऐसी सभी छलावा एवं दोहरे चरित्र वाली पार्टियों से हमेशा सावधान रहना होगा, तभी कुछ बेहतर हो पाएगा। आगे उन्होंने कहा कि जहां तक महिला आरक्षण के लिए पिछली जनगणना के आधार पर परिसीमन करने का सवाल है, तो इस बारे में यही कहना है कि यदि इसे जिन भी कारणों से जल्दी लागू करना है तो फिर इसी जनगणना के आधार पर करना है, और यदि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी केंद्र की सत्ता में होती तो फिर ये पार्टी भी बीजेपी की तरह ही यही कदम उठाती। कुल मिलाकर उन्होंने कहा है कि कहने का तात्पर्य यह है कि देश में एससी, एसटी और ओबीसी एवं मुस्लिम समाज के वास्तविक हित, कल्याण व उनके भविष्य संवारने आदि के किसी भी मामले में कोई भी पार्टी गंभीर नहीं रही है। इसलिए महिला आरक्षण के मामले में इन वर्गों को अभी जो कुछ भी मिलने वाला है उसे इनको फिलहाल स्वीकार कर लेना चाहिए, और इस मामले में आगे अच्छा वक्त आने पर इनके हितों का सही से पूरा ध्यान रखा जाएगा। अर्थात इन्हें किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि इनको खुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपने समाज को आत्मनिर्भर एवं मजबूत बनाना है, यही सलाह है। तो फिलहाल मायावती के इस ट्वीट ने कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियों को घेरे में लिया है, और बीजेपी जो महिलाओं के आरक्षण के लिए बिल लेकर आई है उसका कहीं ना कहीं उन्होंने समर्थन किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अभी जो कुछ भी आया है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने इशारे में ये भी कह दिया है कि अगर वो सत्ता में आई 2027 में तो इसे पूरी तरह से ध्यान में रखा जाएगा और काफ़ी बड़े कदम उठाए जाएंगे, खासकर दलित महिलाओं के लिए। तो मायावती ने इस ट्वीट के माध्यम से अपनी राय रख दी है। आगे क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।